today and teach about नॉन टैक्सेबल इनकम। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है नॉन टैक्सेबल इनकम। तो आज हम जो है नॉन टैक्सेबल इनकम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि नॉन टैक्सेबल इनकम क्या होती है। व्हाट इज नॉन टैक्सेबल? जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुनिया में कमाने के अनगिनत अनलिमिटेड मैनर्स होते हैं, तरीके होते हैं, बट उन्हें हमारे इनकम डिपार्टमेंट के तहत 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारी जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है उसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमारी दुनिया में जो कमाने के तरीके हैं उन्हें हम 6 पार्ट में डिवाइड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं कि वो पार्ट हैं क्या, उन पार्ट के बारे में जानने की जिज्ञासा आप लोगों को भी होगी, तो हम आपको बताना चाहेंगे। दुनिया में कमाने के अनगिनत तरीके हैं, पर उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत 6 पार्ट में डिवाइड। फर्स्ट पार्ट है सैलरी हिट्स। हमारा फर्स्ट पार्ट है सैलरी हिट्स और सेकंड है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, प्रतिभूतियों पर ब्याज, और थर्ड है कैपिटल गेन, फोर्थ है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और हमारा 6 पॉइंट ऑफ व्यू है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। पहले हम सैलरी हिट्स की बात करेंगे। सैलरी हिट्स, हमें जो सैलरी हिट्स से जो हमारी इनकम प्राप्त होती है, जैसे हम किसी प्रोफेशन में कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारी सैलरी हिट्स में जो हमें इनकम प्राप्त होती है उसके बदले में हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आय देंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लेंगे कि सैलरी हिट्स करदाता की जो आय होती है, एसएससी इनकम्स, जो हमारी करदाता की इनकम्स होती है, तो सैलरी हिट्स के तहत उनके कुछ परसेंटेज डिवाइड किए गए हैं। जैसा कि आपको बता दें, तो आइए हम पुरुष करदाता की बात करते हैं, मैन एसएससी की बात करते हैं। तो मैन एसएससी के अंतर्गत देखा जाए तो हमारी 2,50,000 इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत एग्जम्प्ट माना गया है, कर मुक्त माना गया है। कि यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 2,50,000 है तो उसे एग्जम्प्ट माना गया है। बट यदि किसी पर्सन की सैलरी 2,50,000 रुपीज से 5 लाख है तो इंटरेस्ट ऑन रेट हमारा 5% होगा। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 5 लाख से 10 लाख है तो इंटरेस्ट रेट हमारा 20% होता है, और यदि 10 लाख से अबव है तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 30% टैक्स पेड करना होता है। ये ईच पर्सन की बात है। और सेम कंडीशन महिला करदाता की भी है। बट वहीं पे हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। सीनियर सिटीजन की बात करें
तो हम देखते हैं कि जैसा सीनियर सिटीजन के बारे में बताना चाहेंगे। सीनियर सिटीजन वो होता है 60 ईयर्स से एबव और 80 ईयर्स से लेस देन। कोई पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो 60 ईयर्स से एबव हो बट 80 ईयर्स से लेस देन हो, कम हो, तो वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत 3 लाख पे उनकी इनकम जो होती है, उनका टैक्स चार्ज जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है। बट 3,01 रुपीज से 5 लाख तक 5% होते हैं। जी हाँ, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% होते हैं, और 10 लाख से वो हुई 30%। तो इसी तरह से हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। तो सीनियर सिटीजन में हमारा जो आय पेड करने का तरीका है वो 5 लाख एग्जॉप्ट होता है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख पे 20% हमें इंटरेस्ट ऑन रेंट पेड करने पड़ते हैं, और 10 लाख से वो हमें 30% दे। शेष राशियाँ जो हमारी बैलेंस फिगर में आती हैं उन्हें हम एजुकेशन एंड सेल्स पे 4% असेसमेंट ईयर के हिसाब से 4% पेड करते हैं। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। एजुकेशन एंड सेल्स पे 4% सैलरी मैं पेड करती हूँ। तो ये हमारी सैलरी हिट्स रही। सैलरी हिट्स के अकॉर्डिंग इस तरह से हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। जैसे हम अपने एसेट को प्लेस देते हैं, मतलब हमें गिरवी देते हैं, तो वहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी प्रतिभूतियों पर ब्याज, मतलब किसी वस्तु के बदले में ब्याज। जैसे कोई व्यक्ति अपनी लैंड को गिरवी रख देता है, तो लैंड को गिरवी रख देता है और वो किसी व्यक्ति से कहता है कि हमारी लैंड के आप 5 लाख रुपए अभी इमीडिएटली पेड कर दीजिए, उसके बाद आप जो है इतने परसेंट 10% ब्याज पे पर ईयर करते रहिएगा जब तक आप मेरे पूरे पैसे पेड ना कर दीजिएगा।